दाम्पत्य जीवन। आज के मोटिवेशन का वीडियो है दाम्पत्य जीवन, अर्थात पति पत्नी का जीवन। तो पति पत्नी के जीवन के लिए कुछ अहम बातों की आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अभी का जो समय है उस समय में इंसान का कोई दूसरा जीव जंतु दुश्मन नहीं है। इंसान को स्नेक से खतरा नहीं रहा, भूत प्रेत से खतरा नहीं रहा, डाकुओं से भी खतरा चलो नहीं रहा, वो भी युग लद गया इंसानी तौर पर। इंसान को जो खतरा है वो खतरा इंसान से ही है। अब इंसान से ही खतरा है, ये कैसे, इस पर थोड़ा समझिए। दाम्पत्य जीवन में और इसके लिए बहुत हद तक इंसान स्वयं ही जिम्मेदार है। जब आपकी नई नई शादी होती है, पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं, नए रिश्ते की शुरुआत होती है, तो वो एक बहुत ही सुखद पल होता है। सपने हजार होते हैं, जीवन ही सपना होता है, बहार होता है। सुधारने के नए सिलसिले होने चाहिए, लेकिन होता इसके विपरीत है। लोग अपनी आशाएं जरूरत से ज्यादा पाल लेते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन मलिनता पूर्वक करते हैं, जिससे उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई एक बार तो लड़का जो है वो अपने मम्मी पापा के चक्कर में पड़ करके लड़की को प्रताड़ित करते हैं, तो इससे लड़की के जीवन पर स्पष्ट कुप्रभाव पड़ता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़ करके लड़के के यहाँ रहने आती है। कई एक बार ऐसे होते हैं कि लड़की के माँ बाप लड़की का मनोबल इतना बढ़ा देते हैं कि वो 7वें आसमान पर होता है। तो इस कारण से लड़की काम ही नहीं करना चाहती है और हर काम में नू नकर करती है, मुंह लगाती है। तो ऐसे इस सूरत में पूरा घर तहस नहस हो जाता है। रोजी रोजगार के जितने भी अवसर हैं, सभी अवसर समाप्त होने लगते हैं एक एक करके, और जीवन मृत प्राय हो जाता है। क्योंकि धन समाज में रक्त की भांति प्रवाहित होता है और रक्त की भांति प्रवाहित होने वाले रिश्तों को जीवित रखने वाले, सामाजिक गरिमा को बनाए रखने वाले रुधिर के संचरण में जब बाधा आती है तो परिवार का सामाजिक प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है। तो अगर एक नया कपल है, पति पत्नी है, तो वो दोनों कोई मिलजुल करके काम करे और
जितना प्यार वो अधिकारों से करते हैं, उस वो सब कुछ त्याग दें, और जितना प्यार हो सके उतना जिम्मेदारियों से वो करना प्रारंभ कर दे। रिश्तों में निखार आ ही जाती है, मुसीबत का अंत हो ही जाता है। मसलन देर तक सोना, घर में पानी भरकर नहीं रखना, भोजन का सही समय पर न परोसना, नारी के ये कुछ कर्तव्य हैं जिसके न होने से पुरुष का बाहर में जाकर काम न करना, सुबह उठकर स्वाध्याय न करना, व्यायाम न करना, ऐसी दिक्कतें आती ही आती हैं। तब इन सब से बचने का, निजात पाने का क्या उपाय है? उपाय बहुत सरल है। समस्याएं जैसे आई हैं, समस्याओं को वैसे ही भेजा जा सकता है। आपसी तालमेल, थोड़ा वक्त दीजिए, दोनों को एक दूसरे को समझिए। रिश्ते आपके हैं तो कोई काम नहीं आएंगे, माँ बाप आपके हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा आपके हैं, तो आप ही को फर्श से अर्श पे ले जाने हैं। आप ही को फर्श से अर्श पे ले जाने हैं। अब यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि जब एक व्यक्ति के मुंह से, वक्ता के मुंह से वाणी निकलती है तो श्रोता यानी सुनने वाले के कान तक जाते ही उसके भाव में तनिक परिवर्तन हो जाता है। ये है उनका परवरिश के जो दिखता है। अब वक्ता कुछ सोच करके बोलते हैं, श्रोता कुछ सोच करके समझ लेते हैं। अब जैसे ही एक व्यक्ति ने कहा, मान लीजिए एक गिलास पानी देना, तो अब श्रोता किस मूड में है, कैसे सुन लिया? एक गिलास पानी देना तो उसे लगेगा हमारा सम्मान नहीं हो रहा है नारी को। एक गिलास पानी देना तो ये गलत है। वो लीजिए, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लीजिए, बोले लीजिए, लीजिए ना, लीजिए तो बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद अवस्था होती है। ऐसे अवस्था में रिश्ते मृत प्राय हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में सौहार्द और वात्सल्य का होना अनिवार्य है। कर्तव्य निष्ठा का अपना महत्व है, वात्सल्य का अपना प्रभाव है, और वात्सल्य सबको प्रिय होता है। चलिए, समाज जो है वो तो अपना कार्य करते ही हैं। आज के एक जटिलतापूर्ण परिवेश में जो मूल बात है वो भी आपको अशोकानंद सर बताने जा रहे हैं। वो मूल बात क्या है? सामाजिक परिवेश हमारा मकरे की जाल की तरह उलझ गया है। अब मकरे की जाल की तरह उलझ गया है तो ऐसे समय में एक तो सामाजिक परिवेश का उलझ जाना बहुत ही गलत बात है। उसमें कोई फतिंगा जाएगा, फंस ही जाएगा। घर आया, पति पत्नी के रिश्ते इस तरह के होते हैं कि बस
समा और परवाने का रिश्ता होता है। तो दीपक की लौ पे जैसे फतिंगा नष्ट कर लेता है स्वयं को, वैसे ही पति पत्नी भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो स्वयं को नष्ट ही कर लेते हैं। ये भी सही नहीं है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। स्वास्थ्य का नाश यानी बहुत हद तक अपने प्रभुत्व का नाश है। स्वास्थ्य गया, कुछ गया, यानी कुछ जरूर गया। तो पति पत्नी का रिश्ता स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। अपनेपन पे आधारित होना चाहिए, स्नेह पे आधारित होना चाहिए। नहीं तो ताजा ताजा जोरा देखते ही देखते एक दूसरे का सिर फोड़ा, एक दूसरे के लिए बन गए हथौड़ा, या मार रहे हैं एक दूसरे को शब्दों का कोरा। इसलिए तो अशोक सर ने आपके मस्तिष्क और हृदय को झकझोरा और ज्ञान का अमृत फल तोड़ा। तो चलिए खाते रहिए, हर एक वीडियो देखते रहिए, और वीडियो पसंद आने पे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे वीडियो आते रहेंगे और जब भी आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आप सदा मुस्कुराए, खुद पे इतराए, आगे बढ़ते जाए दोनों पति पत्नी। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे जरूर प्रेस करें और सेलेक्ट करें ऑल को। इससे क्या होगा कि आपका जो भी वीडियो बनेगा वो सबसे पहले जाएगा नोटिफिकेशन, और उसे देख करके जीवन से जो अनबन है, कलह है, उसका सर्वथा नाश हो जाएगा। जो निराधार निर्मूल कलह है, उलझने हैं, उसका अंत हो जाएगा, उसका सुप्रा साफ हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो उलझने, गलतफहमियों की कोई सीमा है, अंधाधुंध है वो, तो उससे बचने का मार्ग है अशोकानंद सर के जितने भी मोटिवेशनल वीडियो हैं उन्हें देखना। फिर दिल को तो छू ही जाती है वीडियो, तो लाइक जरूर करें, फिर दूसरों से भी शेयर करें। जो अच्छे लोग हैं उनसे जरूर शेयर करें, पर जो एकदम दुर्योधन है प्लीज उनसे वीडियो ये नहीं शेयर करें, नहीं तो वो अनक्वालिफाइड प्रेज कर देंगे। खैर लौटते हैं पुनः अपने टॉपिक की ओर, नहीं तो विषय से विषयांतर हो जाएंगे हम लोग। देखिए होते क्या है ना कि खीरा जो है, खीरा हम लोग खा सकते हैं, ऐसे ही बहुत पौष्टिक होता है। लेकिन खीरा पे आप अक्सर देखिएगा लोग नमक लगा करके खाते हैं। ककड़ी के साथ लोग नमक लगा करके खाते हैं। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे एक और बात जो सामने आती है वो बहुत ही बुरी है।
नया नया जोड़ा है, दोनों एक दूसरे से अनजान है। अब जो भी परिवार के सदस्यगण हैं, चचेरे, मचेरे, मौसेरे, फुफेरे, एरे एरे, ये करवा देते हैं परिवार में तेरे मेरे, और फैला देते हैं अंधेरे, दिखते नहीं है सवेरे। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे सीन की कल्पना कीजिए। एक नई दुल्हन आई, कुछ दिन हुए उसके रहते हुए, कुछ महीने हुए, तो ऐसे सूरत में हम सभी को जानते हैं कि पत्नी को पति के साथ रहने, पति को पत्नी के साथ रहने, नए नए युगल, नए नए जोड़े पति पत्नी के जो होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इतने सुंदर जब जोड़े कपल होते हैं तो परिवार के ही सदस्यगण आपसे कह सकते हैं, आपके अपने लोग ही आपको कह सकते हैं। अगर कोई अच्छे कपल है, सुंदर दिखने वाले कपल है, तो उन जो आपसे पहले से अच्छे ढंग से जी रहे हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब ये आ गया है तो ये हमसे भी अच्छा हो गया, तो चलो क्यों ना इसके घर की शांति भंग कर दी जाए ताकि ये हमसे अच्छा न रहे, इनके जीवन में अंधेरा फैला दिया जाए तो ये हमसे अच्छा न रहे। तो एक पत्नी की ननद ही ऐसा कह सकते हैं, या गोतनी ही ऐसा कह सकते हैं, किसी की भी ये कहानी घर घर की है। तो किसी की भी पति, किसी की भी ननद या गोतनी ऐसा कह सकती है कि या मीटिंग करके कई लोग ऐसा आपको बुला करके उकसा सकते हैं। अब उकसाने का एक सिलसिला शुरू हो गया, मसाले डाल दे रहे हैं, खीरे पे नमक लगा दे रहे हैं ताकि कलह अच्छे ढंग से हो दोनों के बीच में, और उनका उल्लू सीधा हो जाए। लोग कहते हैं कि अंग्रेज चले गए। अंग्रेज कैसे चले गए? अंग्रेजों ने तो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति को यहाँ से ही सीखा। आखिर मंथरा कौन थी? अंग्रेज से पहले ना आई थी? डिवाइड एंड रूल तो वही लाई थी। मामा श्री शकुनी, हाँ भांजे, पौ बार, ये कौन थे? अंग्रेजों से पहले ना आए थे मामा श्री शकुनी? अंग्रेज लोग क्या डिवाइड एंड रूल करेंगे, उससे कहीं आगे है मामा श्री शकुनी और उनके पास। अब एक दुल्हन आई, उसकी गोतनी कह रही है देवर जी तो उतना कमाते ही नहीं है, तो देवर जी को उतना अहमियत देने की जरूरत नहीं है, और शुरू से अगर दब करके रह गई ना तो जीवन भर दब करके ही रहना होगा, इसलिए दबने की जरूरत नहीं है, एकदम लड़ करके रहो, चढ़ करके रहो। ये जो मर्द लोग होते हैं ना, ये हमेशा दबा करके रखने वाले होते हैं। पत्नी ना हुई, गुलाम हुई, दूसर के घर से आई तो डर करके रहेंगे। हम तो डर करके नहीं रहते हैं, देखती नहीं हो, गाली देते हैं तो बराबरी में गाली देते हैं।
मारते हैं तो बराबरी में मारते हैं, तब जाकर वास किए हैं। ला, यहाँ से तो वो अलग ही ढंग से काम कर रही है। आग में घी डालना, अब यहाँ से शुरू होता है। ननद जी ये सब बातें सुन करके कहते हैं, मेरा भाई तो नालायक है ही, वो तो बचपन से ही चेहरा सुंदर है लेकिन चाल उसका छछुंदर है, और वो फैला रहे जो वो कलह का समंदर है। तो कलह के समुंदर है, क्यों वो पाले अपने अंदर है, क्यों दूसरे को वो कहते बंदर है, जो तकदीर का सिकंदर है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो बात गौर करने वाली है वो कुछ इस प्रकार की है। भैया तो शुरू से ठीक ठाक दिखते हैं लेकिन काम एक भी नहीं करते हैं, बचपन से ही हर काम में आलसी हैं, सुस्त हैं। पढ़ाई लिखाई में सुने हैं कि अच्छा है, लेकिन बड़ों का इज्जत करना उनको नहीं आता है, बड़ों से मुंह लगा लेते हैं। उसके बाद कोई भी काम धंधा नहीं करते हैं वो, यानी कोई भी झगड़ा झंझट का काम वो नहीं करते हैं। ये नहीं बोल करके वो बोल रही है कोई भी काम ही धंधा नहीं करते। अब ये आपको अगर उनके साथ रहना है तो सो करके उठिए और 10 बात उनको सुनाइए। मम्मी यही करते थे, या बड़ी माँ यही करते थे, या मौसी यही करते थे, ऐसे कह सकते हैं। या मामी यही करते थे, तो चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे ये सब लोग शुरू कर दिए फैलाने अंधेरे। अब ऐसे इस सूरत में होगा क्या, लड़की तन गई, मुंह लगा ली। अब लड़की जब मुंह लगा ली है, जवाब दे दिए तन करके, तो उस समय में उसकी सासू माँ आती है समझाने के लिए, तो सासू माँ से भी लड़की मुंह लगा लेती है, क्योंकि सामने में तो एक चार्जर है ना, बैटरी है ना, एक्स्ट्रा बैकअप के लिए चार्जिंग बैंक है ना। ननद और गोतनी के रूप में वो इशारे कर रहे हैं। घर घर की कहानी है ये। तो यहाँ पे कौन दोषी, जो बहकाया वो दोषी? ना, बिल्कुल ना, जो बहका वो दोषी। सपने किसने संजोगे थे? एक पत्नी ने। बहका कौन? एक पत्नी। घर बसानी किसकी जिम्मेदारी थी? एक पत्नी की। और बहका कौन? वही। तो उसकी अक्ल घास चरने गई थी क्या? खैर, हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऐसे करके लड़ाई करके हो सकता है पीसीओडी, पीसीओएस या कोई और बीमारी को जन्म दे दे, बुरी लत लगा दे। कई कारण होते हैं। आंखों से कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता है। अब लड़का जो है, लड़का को ये बात कहा जाएगा कि तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी जो है
वो घर में बड़ा छोटा का लिहाज नहीं करती है। वही ननद आकर कह रही है तुम्हारी पत्नी बड़ा छोटा का लिहाज नहीं करती है, भाभी को बोलने का तमीज नहीं है, और देर से सुबह में उठती है, कोई काम नहीं करती है। हम जितना समझाते हैं ना उतना ही वो गलत काम करती है। और ननद के साथ साथ मम्मी पापा को भी इज्जत नहीं करती है वो। अब ऐसे सूरत में आगे देखिए, और हमको लगता है कि उसकी गोतनी ही बहका दी होगी, क्योंकि वो खुद कैसा है ये जानते हो ना। और जिस घर में औरत मालिक बन जाए उस घर का तो सत्यानाश हो ही जाना है ना। ये देखिए कैसी अजीब विडंबना है, कितनी बड़ी बात वो कह रही है। उसकी जिह्वा जल क्यों नहीं गई, कट कर गिर क्यों नहीं गई, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी वो मसाले छील रही ताकि इस बार पति कचरा करे। भाभी आ रही है मान लीजिए उसके, तो भाभी की कुछ अलग ही तेवर है। वो कह रहे हैं कैसा घर से लड़की उठा करके ले आए हैं देवर जी, ये लड़की इतना बदतमीज है कि आते ही के साथ हम तो कुछ दिन रह करके तमाशा किए ना, ये तो आते ही के साथ चालू हो गई है तांडव करना। काली माँ का अवतार ले आए थे गोरी सूरत में। तो ऐसा जब हो समझिए घर टूटने के कगार पर, सत्यानाश होने के कगार पर है। हम तो बहुत समझाते हैं, लगता है कि ये अपनी ननद के चक्कर में पड़ गई है। वो यहाँ बैठ करके खाती है, नैहर अगोरे हुए हैं, तो अपना घर तो वो तबाह कर ही ली है। ऐसे हो सकते हैं हमारा भी घर तोड़ेगी, उससे मना कीजिए बात करने को। तो ननद भाभी को भी दोषी दे रहे, भाभी ननद को दोषी दे रहे, और घर टूट रहा है उस व्यक्ति का, औरों का तो जो होना था सो हो गया। ऐसे इस सूरत में आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको अपने अक्ल का प्रयोग करना होगा। अरे आप कृष्ण बनिए ना, हर एक का तोड़ है कृष्ण, बेजोड़ है कृष्ण, और सारे ज्ञान का निचोड़ है कृष्ण। तो चलिए, अंधकार में अंजोर है कृष्ण, आप वहां जाइए, उस लड़की से बैठकर बातें कीजिए। वो कुछ गलत करेगी, बाद में वो जरूर बोलेगी, लड़ेगी, लड़ाई होगा, घाव है तो रिंग तो रहेगा ना, रिंग तो निकलेगा ना। पीला वाला रिंग निकल जाएगा, लाल वाला खून निकल जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पानी वानी होता है वो भी निकल जाएगा। सारी गलत फहमी को एकदम साफ कर, दबा करके घाव को एकदम निकाल दीजिए सारा रिंग। दर्द करे तो करे, गलत फहमी को एकदम खल्लास, कहानी खत्म, खत्म कहानी। न रहेगा दलदल, न धसेगा इंसान, न गिरगिट से लंबी होगी उसकी बेकार में जुबान। देखिए आगे पूरा घाव एकदम निकल गया, फिर एक अच्छी सी परत बन जाती है। हाँ, दाग जरूर रह जाता है अच्छे इंसान के साथ। तो आप ऐसा कर दिए तो वो जरूर बोलेगी कि हम बहा के गए थे, पता नहीं हमको क्या हो जाता है, अब से हम वही करेंगे जो आप कहिएगा। ये वो जरूर बोलेंगे, पर इसमें देर ना हो जाए। आपका कर्तव्य है पिता बनना, उसे माँ बनाना,
झगड़े झंझट में माँ बनना इतना सहज कार्य नहीं होता है। जब तक घरेलू कार्य नहीं किए जाएंगे ना, जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाएगी, माँ बनना सहज नहीं होता है। माँ बनने के लिए कर्तव्य का निर्वहन आवश्यक है, तभी वो नशे खुलती है, वो योग्यताएं आती हैं। प्रकृति वो समीकरण, वो विसात बिछाते हैं, वो योग्यता देख कर ही ना जीव का निर्माण करते हैं सही समय पर। ऐसे कैसे कर देंगे? और समय तो जरूर आता है। गोतनी भी अपने घर में बच्चों को जन्म दे चुकी होती है, ननद भी दे चुकी होती है, या नहीं भी दे सकती है, भाभी भी नहीं भी दे सकते। लेकिन यहाँ लेकिन है, आप खुशहाल रह जाइए, ये वो होने नहीं देंगे। वो धड़कन फिल्म के गाने का ना मिसयूज कर दिया। हर व्यक्ति आज के समाज में चालाक होकर लायक बनना चाह रहा है। वो कह रहा है मैं सुखी हो जाऊं, ये मेरे तकदीर में नहीं है। अगला सुखी हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। रिश्तेदार हो, अरे धड़कन फिल्म में किसी और तरह से कहा गया था, मैं सुखी हो जाऊं ये मेरे नसीब में नहीं है। अरे कर्म आलतू फालतू करते हो तो नसीब में कैसे रहेगा? सरेला कर्म करते हो तो। और मेरा रिश्तेदार सुखी हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरा परिवार सुखी हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। जय हो शकुनी मामा, जय हो मंथरा माता। शैतानी है मुझको भाता, कलह करना मुझे है आता। फूल वो क्या होता है? मैंने बोए हैं जीवन भर, कांटा ही कांटा। मारा एक तमाचा, एक चाटा, कद कर दो नाटा, या उठा लो चप्पल में बाटा। ऐसे मुसीबतों रिश्तेदारों को कर दो टाटा। आयरन एंड स्टील कंपनी, टाप आयरन स्टील। चले ध्यान रखिए, जंग क्यों लगाते हैं दिमाग में? देखिए बाबू, दिलचस्प बात यहाँ पे ये हो सकती है कि आप आगे बढ़ो, वात्सल्य का प्रचार करो। आप न अपनी बहन को समझा सकते हो, न अपने भाभी को समझा सकते हो, किसी को भी नहीं समझा सकते। न चचेरी बहन को, न मौसेरी बहन को, न ममेरी बहन को, न फुफेरी बहन को, किसी को नहीं समझा सकते हो भाई। लड़ करके तो बिल्कुल नहीं समझा सकते हो। हाँ, बातचीत होती है, बातचीत एकदम नॉर्मल रहो, एकदम नॉर्मल रहो। आपको साथ रहना है किसके? जीवन साथी के। उसे बैठाओ, समझाओ, उसे लायक बनाओ, उसके चेहरे पे मुस्कान लाओ, खुद भी मुस्कुराओ, हंसते गाते तराना बनकर झूमते इखलाते जिंदगी जीना सीख जाओ। बच्चे हो ना हो, काम हो ना हो, कलह ना हो। कलह का सर्वथा अभाव होना चाहिए। कलह कूटनीति से लोग करके चले जाते हैं। पत्नी भी एक दिन संभली जाती है, और जिस दिन वो संभल जाती है उस दिन सब कुछ बदल जाता है। सुबह में कोशिश करो सवेरे उठने की, खुद भी आप अगर सवेरे उठते हो तो उसे भी सवेरे उठाओ, अपने जीवन साथी को भी सवेरे उठाओ।
गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म का कंसेप्ट दिया गया है। तो कर्म से तो अशांति रहेगी, शांति भी हो सकती है कुछ पल के लिए, अशांति भी। विकर्म घेर लेता है, आप चारों ओर से विकर्मी लोगों से घिरे हुए रह सकते हो। तो विकर्म को तो कभी अहमियत नहीं दो। हाँ, अकर्म ये त्यागने योग्य नहीं है। तो जो भी नित्य कर्म है उसको करवा लो सुबह में 3 से 5 के बीच में। अगर आप 3 बजे उठ जाते हो सुबह में, तो 3 से 5 के बीच में वो सारे कर्म करवा लो। खुद भी कर लो, जीवन निर्वाहन के लिए आवश्यक कर्म जैसे शौच जाना, दातून करना या स्नान ध्यान करना, ये कर लो। और व्यायाम करना, ये सब कार्य संपादित कर लो 3 से 5 के बीच में। और वहाँ पे खान पान भी है, वो भी बना लो। वो भी बन गया तो आपके पास बहुत समय है अगले के लिए, अगले के पास बहुत समय है आपके लिए। जब सुलझा हुआ रिश्ता रहेगा, एक दूसरे को जब हम लोग संभाल लेंगे, एक दूसरे के लिए जीना सीख जाएंगे, तो जो वात्सल्य की, स्नेह की, अपनेपन की गंगा बहेगी, वो सीधा परमात्मा महासागर में ही जाकर के विलीन हो जाएंगे, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग यहाँ है, नरक भी यहाँ है, तू देखता कहाँ है। अज्ञान तो बिखरा पड़ा है, जो दिखता ये जहां है, तेरे अंदर ज्ञान है, तू देखता क्यों नहीं वहां है। मिलता हूं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।